मैं शालिनी अवलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं सिखाने जा रही हूँ इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 7th के बच्चों के लिए। आप लोगों का ये जो लेसन है 3.5 न्यूज़ एनालिसिस। तो न्यूज़ एनालिसिस में क्या होता है, क्या है इस लेसन में हम लोगों को वो बताना चाहते हैं। अगर आप लोगों के घर में न्यूज़पेपर्स आता रहेगा ना, तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया ज़रूर होगी, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, जब से कोविड वगैरह आया उसकी वजह से अभी लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह बंद कर दिए हैं। हाँ, और घर में आते भी है ना न्यूज़पेपर, तो भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। तो पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने को लगाइए। टीचर्स प्लीज़ अपने बच्चों को, हाँ, जब प्रोजेक्ट होता है तभी वो लोग यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर। तो जनरली भी उन लोग को न्यूज़पेपर देखने के लिए कहिएगा आप लोग, ठीक है। और मैं भी कहती हूँ। तो जब भी कभी न्यूज़ आता है तो उसे हम लोग किस तरह से पढ़ के उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में ये लेसन है। ओके, तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई ए क्लोज्ड शूज। अभी न्यूज़ है, ये बेंगलुरु का है। क्लोज्ड शूज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल्स। क्लोज्ड शूज यानी आप एग्ज़ाम देने को जा रहे हैं और आपने अगर शूज़ पहने हुए हैं ना, तो वो आपको अलाउड नहीं है। चप्पल अलाउड है, सैंडल अलाउड है, लेकिन शूज़ अलाउड नहीं है। तो ऐसा हेडलाइन दिया हुआ है इसको। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का हेडलाइन क्या है? क्लोज्ड शूज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल्स, ठीक है। तो अभी इसको हेडलाइन तो देख के बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। ये क्या न्यूज़ है, ये पढ़ने की हमें उत्सुकता हो रही है, क्यूरियोसिटी बढ़ गई हमारे में। क्या है कि क्लोज्ड शूज अलाउड नहीं किया है। तो अभी हम लोग आगे का न्यूज़ पढ़ेंगे। तो न्यूज़ है बेंगलुरु का। Shivam Institute of Innovative Technology, Bengaluru has recently issued a list of do's and don'ts for candidates taking the entrance test in the prestigious institute this year. अभी ये जो शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, जो बेंगलुरु में है, तो उन लोगों ने क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में एक उन लोग का आर्टिकल इश्यू किया हुआ है, ठीक है, एग्ज़ाम्स के बारे में। और ये एक एंट्रेंस टेस्ट है, ओके, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट दिस ईयर। तो तुम लोगों को पता होगा ना, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं भाई, आजकल ये सब बहुत चल रहा है। हर एक के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। तो वो उनके अगर आपको टेस्ट देने हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल्स है वो उन्होंने इसमें इशू किए हुए हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हम लोग अभी ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें अपना समय भी बच जाएगा। ओके, हाँ। द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल वेयरिंग क्लोज्ड शूज। कैंडिडेट यानी जो उम्मीदवार होते हैं, जो एग्ज़ाम देने को आने वाले हैं, उन लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में शूज़ के साथ, क्लोज्ड शूज़ के साथ एंटर नहीं दिया जाएगा, एंट्री नहीं दी जाएगी। और भी क्या है भाई, क्लोज्ड शूज़ तो है ही, बूट्स भी है, इवन सॉक्स भी अलाउड नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, सॉक्स पहन के सैंडल पहन के आते हैं, ठीक है, तो वो भी अलाउड नहीं है। अदर आइटम्स विच विल नॉट बी अलाउड इनसाइड इंक्लूड मोबाइल फ़ोन। और भी कुछ ऐसे आइटम्स है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करने के पहले अलाउड नहीं है। तो वो है मोबाइल फ़ोन्स, माइक्रोफोन्स, ईयर प्लग्स, कैलकुलेटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अभी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आपके जो स्मार्ट वॉच वगैरह आते हैं ना, वो भी कुछ अलाउड नहीं है उसमें। पाउच जो होते हैं एग्ज़ाम में तुम लोग लेके जाते हैं ना, पेन पेंसिल वगैरह वगैरह, तो वो पाउच भी अलाउड नहीं है। प्रिंटेड और ब्लैंक पेपर्स। अभी कुछ लोग एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेशन करने के लिए प्लेन पेपर लेके जाते हैं, तो वो भी अलाउड नहीं है, ना ही प्रिंटेड पेपर्स भी अलाउड है, ओके। एंड इवन पेन्स, और एग्जामिनेशन हॉल में पेन्स भी अलाउड नहीं है। The pens will be provided in the hall by the invigilators. अभी वहाँ पर जो सुपरवाइजर्स होंगे ना, निरीक्षक जो होते हैं, सुपरवाइजर जो होते हैं, वो आपको सब प्रोवाइड करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में आपको कुछ भी लेकर नहीं आना है, ओके। अभी आप लोगों को ये पढ़कर और सुनकर भी बहुत अजीब लग रहा होगा कि भाई ऐसे ही कौन करता है, लेकिन ऐसे होता है, ठीक है। एक्चुअली मैंने जो देखा है, पानी की बोतल भी वो लोग अलाउड नहीं करते हैं।
एग्जामिनेशन हॉल में ना चॉकलेट्स अलाउड करते हैं। अभी ये इन लोगों का है रूल जो उन लोगों ने हमें यहाँ पर मेंशन किया है, और जनरली मैंने जो देखा है ना उसमें ऐसा भी है, ठीक है। तो ये तो न्यूज़ है ना, इंटरेस्टिंग। अभी यहाँ पर देखो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं हम लोग को। 1. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इश्यूड का मतलब क्या है, कैंडिडेट्स का मतलब क्या है, एंड इन्विजिलेटर्स का मतलब क्या है। 2. हु इज कंडक्टिंग द टेस्ट, ये जो एग्जाम है किसने कंडक्ट किया है, शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, उन्होंने ये टेस्ट रखा हुआ है। 3. डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5, तो आपको डिस्कस करने के लिए कहा है कि ए, वाई इज क्लोज्ड फुटवेयर शूज सॉक्स नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। बी, why has the institute not allowed electronic gadgets in the hall? C, what other measures can be taken to prevent copying? 4, why is this news published in newspapers? और ये न्यूज़पेपर में पब्लिश क्यों किया गया है। ओके अभी तो हम लोगों ने तो ये जो इन लोगों का क्वेश्चन है उसका आंसर तो यही है कि कॉपी नहीं होना चाहिए, इसके लिए शूज़ जो है वो पैक शूज़, क्लोज शूज़ अलाउड नहीं है, गैजेट्स नहीं है। सबका रीज़न तो एक ही है कि कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना। वो ग्रुप डिस्कशन करने के लिए कहा है तुम लोग को। और जो इंपॉर्टेंट आंसर मैं दे रही हूँ आप लोगों को, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इश्यूड कैंडिडेट्स इन्विजिलेटर्स। इश्यूड मीन्स पब्लिश्ड और ऑफिशियली गेव आउट, ठीक है, वो जाहिर करते हैं ना पब्लिकली, वो इश्यू करना। 2, कैंडिडेट्स यानी पर्सन्स टेकिंग एन एग्जामिनेशन, उम्मीदवार बोलते हैं उसको, जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन्हें कैंडिडेट्स यानी हिंदी में उम्मीदवार कहते हैं। उसके बाद है इन्विजिलेटर्स। इन्विजिलेटर्स का मतलब होता है दोज हु कीप अ वॉच ऑन एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स स्पेशली टू प्रिवेंट चीटिंग। तो सुपरवाइजर जो होते हैं, जो क्लास में चीटिंग नहीं होना चाहिए, एग्जाम में चीटिंग नहीं होना चाहिए, उसके लिए उन्हें रखा हुआ रहता है, उन्हें इन्विजिलेटर्स कहते हैं। अभी वो इज कंडक्टिंग द टेस्ट, शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु इज कंडक्टिंग द टेस्ट, ठीक है। अगर तुम लोग को न्यूज़ पढ़ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आंसर्स लिखने आने चाहिए। ओके 3, why is this news published in newspaper? The news is published in newspaper, क्यों इसको पब्लिश किया है न्यूज़पेपर में, so that anyone who is planning to take the test is aware of the rules। जो कोई भी इस एग्ज़ाम में बैठने वाला है, इस एग्ज़ाम को देने वाला है, तो उसे इस एग्ज़ाम्स के रूल्स के बारे में जानकारी हो जाए, इसके लिए ये आर्टिकल उन लोगों ने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया हुआ है। ओके समझ गए ना तुम लोग, वेरी गुड। ये है न्यूज़ बी। अभी दूसरा न्यूज़ है ये, ठीक है। पहले न्यूज़ हो गया, हमने उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी दे दिए। रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग। अभी रितिका नाम की कोई हीरोइन है, तो वो एक्टिंग से ब्रेक लेने वाली है, तो ये हो गया हेडिंग ऑफ द न्यूज़। ओके तो फिर इंटरेस्ट बढ़ता है। अभी तुम लोग को अगर एग्जाम में आता है ना न्यूज़ राइटिंग करो तो कैसे करना है, कोई भी टॉपिक दिया उन्होंने तो न्यूज़ लिखने के लिए कहा, तो आपको देखो अभी कैसे लिखा इन लोगों ने, मुंबई, कहाँ का न्यूज़ है, मुंबई। डेट कौन सा है, September 9। फेमस एक्ट्रेस रितिका हु इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट हाईली पेड स्टार इन बॉलीवुड इज ऑल सेट टू ब्रेक द हार्ट्स ऑफ हर फैंस। अभी रितिका नाम की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, हीरोइन है, तो वो मोस्टली हाईली पेड स्टार है। हाईली पेड स्टार यानी सबसे ज़्यादा पैसे लेती है वो फिल्मों में काम करने के लिए। अगर दूसरे हीरोइन लोग जो है वो लोग 30-40 लाख रुपए लेते रहेंगे, तो वो हीरोइन का रोल करने के लिए 3-4 करोड़ रुपए लेती है, तो उसे कहते हैं हाईली पेड स्टार। ओके तो क्या करने जा रही है, ब्रेक ले रही है वो, अभी कुछ दिनों के लिए वो पिक्चर में काम नहीं करने वाली है, ठीक है। इस वजह से उसके जो फैंस हैं उनके हार्ट ब्रेक होने वाले हैं, दिल टूट जाता है ना, अरे हमारी फेवरेट हीरोइन ब्रेक ले रही है, तो ऐसा, ठीक है। इन एन इनफॉर्मल चैट विथ जर्नलिस्ट शी रिवील्ड दैट शी विल नॉट बी साइन एनी मोर फिल्म। अभी वो जब इंटरव्यू लेते रहते हैं ना उन लोग का, जर्नलिस्ट लोग, हीरो हीरोइन लोग का, तो एक ऐसे ही इंटरव्यू में उसने कहा था कि अभी वो क्या करने जा रही है, ब्रेक लेने जा रही है, अभी आगे वो कोई भी फिल्म साइन नहीं करने वाली है।
after completing the big budget movie and next month. अभी उनकी मूवी चालू है, एक शूटिंग चालू है उनकी मूवी का, वो भी बहुत बिग बजट मूवी है जिसमें क्रोर्स ऑफ रुपीस लगे हुए हैं, ऐसी वो मूवी है। मूवी का नाम दिया है एंट, ओके, और वो भी रिलीज कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट मंथ। उसके बाद वो कोई भी शूटिंग नहीं करने वाली है, ना पिक्चर साइन करने वाली है। शी रिफ्यूज टू गिव एनी रीज़न फॉर हर डिसीजन। उन्होंने ये डिसीजन लेने के पीछे का कोई भी रीज़न देने से इनकार कर दिया। अभी फैन लोग तो पूछेंगे ना, भाई क्यों आप नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि उन्हें वो कारण नहीं बताना है कि वो क्यों नहीं साइन करने वाली है पिक्चर्स। However, sources close to her reveal that now she wants to make a career in politics. तो अभी उनके जो नज़दीकी लोग हैं उनके पास से उन्हें ऐसे कुछ पता चला है कि आजकल वो पॉलिटिक्स में जाने का सोच रही है और आगे आगे जो उनका कैरियर है वो पॉलिटिक्स, राजनीति में वो करना चाहती है, या फिर समझो ऐसे कि नेता बनना चाहती है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे एक आगामी सूत्रों से पता चला है, ऐसे बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। अभी इसके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1. Guess the meaning of most highly paid revealed sign films. 2. What words are used for following in the news items? तो इस न्यूज़ में कौन सा ऐसा वर्ड यूज़ किया गया है? ओके, तो अभी जैसे फिल्म इंडस्ट्री, तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या कहा गया है? बॉलीवुड कहा गया है। अगर ध्यान से पढ़ोगे आप तो समझ में आएगा आपको। फिल्म इंडस्ट्री के लिए बॉलीवुड कहा गया है। समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट, अभी कुछ है ऐसा जिसमें बहुत सारे पैसे लगाए गए हैं, तो उसे कहते हैं बिग बजट मूवी। बिग बजट मूवी, ओके। 3. Guess why Ant is a big budget movie? क्यों है वो बिग बजट मूवी? क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे लगाए गए हैं। 4. Can you think of other reasons for Ritika's decision? आप सोच सकते हैं क्या कारण हो सकता है रितिका के इस डिसीजन के पीछे? तो जैसे इन्होंने कहा है ना कि पॉलिटिकल कैरियर बनाना चाहती है वो अभी, इसके लिए। 5. What will be Ritika's reaction to this news? अभी इस न्यूज़ में रितिका के क्या रिएक्शंस है? तो उसने क्या किया है बताया नहीं है ना, उसका कुछ भी रीज़न उसने नहीं बताया है कि वो क्यों छोड़ रही है। और उसके जो ऐसे उड़ती उड़ती ऐसे खबरें आ रही है कि वो पॉलिटिक्स में कैरियर करना चाहती है करके। और भी कोई सवाल है क्या भाई? पीछे पहले वो देख लेते हैं फिर हम लोग आंसर देते हैं, नहीं है। तो अभी ई शुरू करने के पहले हम लोग बी के क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग? मोस्ट हाईली पेड, वन हु गेट्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी, क्रोर्स ऑफ रुपीज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वैसे। रिवील्ड, टू रिवील्ड, डिस्क्लोज्ड समथिंग दैट इज अ सीक्रेट, ध्यान में रखना, रिवील्ड, डिस्क्लोज्ड समथिंग दैट इज अ सीक्रेट। तो उन लोग की बातें बहुत सारी ऐसे सीक्रेट होती है ना, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसे बातों बातों में बोलते हैं कि अरे हाँ वो पॉलिटिक्स करने वाले हैं, ऐसा करने वैसे, तो ऐसे। साइन फिल्म्स यानी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर फिल्म। तो अभी एक फिल्म साइन करने का मतलब ये होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें वो लोग साइन करते हैं कि जब तक ये फिल्म पूरी नहीं होगी, वो जब भी उनको डेट वगैरह दिए जाएंगे, वो जब तक फिल्म पूरी नहीं होगी उन्हें किसी भी कंडीशन में वो फिल्म पूरी करनी ही होती है। तो वो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो हिसाब से वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। वो आपको समझ में आए इसके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो साइन फिल्म्स करना मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ठीक है, कि ये पूरा पिक्चर में कंप्लीट करूंगी ही, ऐसा होता है वो, ठीक है। What words are used for the following in the news items? फिल्म इंडस्ट्री जो मैंने अभी कहा था आपको, बॉलीवुड। समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट इज बिग बजट। 3. Guess why Ant is a big budget movie? Ant is a big budget movie because the famous actress Ritika, who has starred in it, is believed to be the most highly paid star in Bollywood. Her fees will be very high, raising the budget of the film. अभी एक पर्टिकुलर जो फेमस हीरो हीरोइन को लेके अगर मूवी बनाते हैं ना, तो लोग जाते हैं पैसा देके मूवी देखने के
लिए। ओके, तो इसके लिए बिग बजट मूवी क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि इसमें ये जो रितिका है जो बहुत पैसे चार्ज करती है मूवी में काम करने के लिए, और इसके लिए उसको बिग बजट मूवी कहा गया है। ठीक है, अभी जो इन्होंने पूछा है हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन में, कैन यू थिंक ऑफ अदर रीजन्स फॉर रितिकाज डिसीजन? सम अदर रीजन्स में बी शी मे विश टू सेटल इन अ फॉरेन कंट्री। ये हम लोग इमेजिन करके लिख रहे हैं, ठीक है। शी मे विश टू गेट चिल्ड्रन and devote her time to them. She must be have got tired of doing the same things again and again in films. She may not have got any interesting offers for good roles, or it may just a trick to promote her new film. To promote her new film. What will be Ritika's reaction to this news? Ritika will probably be thrilled with it, as now she will be the focus of people's interest for some time. It may help in the publicity of Ant 2. तो ये क्या है? पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं। अगर ऐसे कोई न्यूज़ छप जाती है तो फिर उनके बारे में चर्चे शुरू हो जाते हैं, फिर बातचीत शुरू हो जाती है, न्यूज़ आने लगते हैं। इस तरह से भी एक क्या होता है, एक फेम मिलता है उन लोगों को। ठीक है, तो ऐसी जो खबरें होती है उन लोग की छपते ही रहती है। समझ गए ना तुम लोग? हाँ, तो पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है ये वाला। ठीक है, ओके। सी मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री, ये हो गया हेडलाइन। अभी क्या है भाई, इतना डेंजरस टाइम क्या है वो अभी लोग इंटरेस्ट से पढ़ेंगे उसको। ठीक है, लंदन न्यूज़ कहाँ का है? लंदन। The famous physician Professor Stephen Hawking has warned that mankind is facing the most dangerous time in its history today. तो उन्होंने क्या क्या, कौन है वो फेमस फिजिक्स प्रोफेसर स्टेफन हॉकिंग ने क्या वार्निंग किया है इंसानों के लिए कि उन लोगों को अभी की जो हिस्ट्री है ना उसमें का एक सबसे डेंजरस टाइम है। किसके लिए? मैनकाइंड के लिए। अभी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या डेंजरस है, उसके बारे में उन्होंने दिया है। तो ही सेड दैट द वर्ल्ड टुडे इज़ फेसिंग ह्यूज चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज। अभी ये तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा ना, आजकल के जो पीरियड चल रहे हैं, ये जो टाइम है अपना, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ओके, ओवर पॉपुलेशन, लोग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोगों की संख्या, जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एपिडेमिक डिजीजेस, अभी जैसे ये कोरोना आया था ना, तो ये क्या था? एपिडेमिक डिजीज ही था, सबसे खतरनाक एंड भयानक। अभी भी चालू है उसके अटैक्स अपने ऊपर, है ना। तो एपिडेमिक डिजीजेस, वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लेनेट ऑन विच वी लिव। हम लोग के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, जिस प्लेनेट में हम लोग रह रहे हैं उसी प्लेनेट को हम लोग डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं। एंड हैव नॉट येट डेवलप्ड द एबिलिटी टू एस्केप इट, और उससे बचने के लिए हम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है। परहैप्स इन अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से कुछ 100 सालों बाद, वी विल हैव बिल्ट कॉलोनीज एमिड द स्टार्स। है ना, हिंदी में हम लोग तारों में भी जाकर बस जाएंगे, वहाँ पर भी हम लोग हमारी कॉलोनीज बनाएंगे रहने के लिए, ऐसे वो बोल रहे हैं। ओके, कुछ भी पॉसिबल है भाई। जब हम छोटे थे तो हमारे समय में तो ना फ़ोन था, ना फ्रिज था, ना टीवी था, और अभी इतना सब बढ़ गया है इतने सालों में, वो भी फटाफट हो गया है ना, इतने सब कुछ भी पॉसिबल है इस दुनिया में भाई। बट राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्लैनेट जहाँ पे हम रह रहे हैं, अर्थ, एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट इट। और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। हॉकिंग रोट रिसेंटली इन दी गार्डियन न्यूज़पेपर। हॉकिंग जो थे उन्होंने रिसेंटली गार्डियन न्यूज़पेपर में ये लिखा हुआ है। इसमें जो क्वेश्चंस है, गेस द मीनिंग ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड यानी द ह्यूमन रेस। Which words or phrases in the news refer to the earth? The world, the planet, जो भी हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है वो है ना, the world, the planet, one planet, 3
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स डू यू बिलीव इज द मोस्ट सीरियस? अभी इसमें का कौन सा प्रॉब्लम है जो बहुत ही सीरियस लगता है तुम्हें? क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन, एपिडेमिक डिजीजेस। कौन सा? मुझे तो भाई तीनों भी बहुत सीरियस लग रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है, जल के भस्म हो जाएंगे हम लोग। ओवर पॉपुलेशन, रहने के लिए जगह नहीं है, लोग समंदर डुबा बुझा रहे हैं, जंगल काट रहे हैं और रहने के लिए घर बना रहे हैं। ओके, बहुत बड़ा है, वास्ट टॉपिक है ये। ओके, एपिडेमिक डिजीजेज जैसे कोरोना जैसा अगर खतरनाक डिजीजेस आते गए तो ये भी तो बहुत डेंजर है ना। लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे एक झटके में, है क्या नहीं? तो आप लोग अपना कॉल ले सकते हैं भाई, आपको क्या सबसे ज़्यादा डेंजर लगता है। डिस्कस दिस इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5 यूजिंग योर मदर टंग एंड इंग्लिश। डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आपको ये करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था वो, ठीक है। 4. डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। तो अभी ये जो प्लैनेट है हमारा अर्थ, अभी हम लोगों ने क्या क्या बना के रखे? न्यूक्लियर बॉम्ब्स, बीम्स बना के रखे है ना। तो हम लोगों को बाहर के लोगों की क्या ज़रूरत है भाई? हम ही हमारे दुश्मन है क्या नहीं? इसके नतीजे कितने भारी पड़ने वाले हैं हम लोगों को तो छोड़ो, हमारे जो आगे पीढ़ी आने वाली है, आगे की जो जनरेशन आने वाली है, उसको भी भुगतान करना पड़ेगा। उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है हिरोशिमा नागासाकी। वहाँ पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया था, उसके नतीजे आज भी ऐसे आते हैं कि उनके बच्चे हैंडीकैप पैदा होते हैं, मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना, इतने सालों बाद भी अभी तक गए नहीं हैं। तो हम लोग ही कर रहे हैं ना हमारे देश, हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय। वी विल हैव बिल्ड कॉलोनीज एमिड द स्टार्स। अभी इतना प्रोग्रेस करेगा इंसान, इतनी तरक्की करेगा कि वो सितारों पर भी जाके बस जाएगा। ओके, अभी हम लोग देखते हैं बचपन में जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग देखते थे ऊपर अरे मून है, ये स्टार है, ये मंगल है, ये है, ये वो है। और हम लोग कभी इसे सपने में भी नहीं सोच ही सकते थे कि कोई इंसान वहाँ तक जाकर आएगा। ठीक है, वो एक सपना ही होता था हम लोग के लिए, चांद पर जाना। इसके ऊपर बहुत कविताएं, बहुत सारी कहानियाँ लिखी जाती थी, लेकिन एक्चुअल में इंसान जाकर आएगा वहाँ पे, तो ये हो सकता है। तो भाई कुछ भी हो सकता है। अभी वैसे भी मंगल में तो ये लोग बनाने का शुरू कर ही रहे हैं उनका प्रोजेक्ट। नाउ जो मंगलयान मूवी है ना, वो अच्छी है मूवी, अगर आपको समय मिले तो देखना। सी राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्लैनेट। अभी हमें एक ही प्लैनेट है भाई, अर्थ, उसी के ऊपर हम लोग रह रहे हैं ना। नेक्स्ट जो है 5. प्रोफेसर हॉकिन wrote about the problem in the Guardian. Why is it given as news in other papers? तो उन्होंने एक गार्डियन के तौर पे लिखा हुआ था, उसे इन लोगों ने न्यूज़पेपर में क्यों छापा होगा? तो अभी ये जो है ना, ये तो जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह है वो तो नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया जो आपको टीचर से डिस्कस करने के लिए कहा गया था। अभी ये जो है 1, 2 एंड 5 का मैं आंसर आपको दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैन काइंड के लिए क्या कहा गया है भाई? तो मैन काइंड के ह्यूमन रेस, इन ह्यूमन रेस। ओके, विच वर्ड एंड फ्रेजेस इन दी न्यूज़ रिफर टू दी अर्थ? अर्थ के लिए कौन से शब्द यूज़ किए गए हैं? तो द वर्ड एंड फ्रेजेस इन द न्यूज़ दैट रिफर्स टू द अर्थ आर द वर्ल्ड, द प्लैनेट, sorry, one planet. And 3. Professor Hawkins wrote about the problem in the Guardian. Why is it given as news in other papers? Professor Hawkins is a renowned and highly respected scientist. His work shows the reality. वो जो भी अंदाज उनका लगाते हैं, उनका जो भी काम होता है वो बहुत ही रियल होते हैं। Hence, whatever he has said or written has to be taken seriously and is news for the world. तो ऐसा है कि ये जो भी उन्होंने कहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में सारी दुनिया को जानकारी होनी चाहिए। इन एडिशन इट कैन नॉट बी copied directly by the other newspaper as he has written only in the Guardian. So it cannot be copied directly by the other newspapers. तो दूसरे जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो उसे डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने उसे लिखा हुआ है ओनली इन दी गार्डियन। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। तो एक लाइक तो बनता है मेरे लिए, है ना? और कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो तुम लोग दे ही सकते हैं मुझे, है ना? फ्री है तो प्लीज़ फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। ओके, अभी यहाँ पर इन्होंने भाई क्या एक्टिविटी दी है देखते हैं। विद इन 2 minutes टेल
as many words as possible related to the following words. Okay, न्यूज़, टीवी, रेडियो, मोबाइल. तो न्यूज़ के लिए क्या वर्ड है, रेडियो के लिए क्या वर्ड है, मोबाइल के लिए क्या वर्ड है, ये बताने के लिए कहा है उन्होंने. एक्टिविटी 1. Go through a few specimens of any major newspaper. You will see that each page usually carried only a certain type of news. The types are decided according to region, city, state, nation, world, etc. and also according to the nature of the news, political, cultural, science related, financial, sports related, etc. Read all the news items given in pages 71 to 73 and decide the type to which each belongs. अभी जो भी न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें जो भी न्यूज़ आते रहते हैं तो वो उस रीजन से रिलेटेड होते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू देयर रीजन, वो जिस जगह पे रहते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं. वो सिटी क्या है, स्टेट क्या है, नेशन, वर्ल्ड, एट्सेट्रा. ठीक है. और नेचर, न्यूज़ का नेचर क्या है वो हिसाब से, या वो पॉलिटिकल है, या वो कल्चरल है, या वो साइंस से रिलेटेड है, या वो फाइनेंस से रिलेटेड है, या वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एट्सेट्रा. ओके, अभी ये जो हम लोग अभी सीख ही रहे हैं लेसन, तो उन्होंने वही कहा है कि आप वो रीड कीजिएगा ऑल न्यूज़ आइटम्स 71 टू 73 जो भी हम लोग कर रहे हैं, एंड डिसाइड द टाइप्स टू विच ईच बिलोंग्स. तो कौन से टाइप के है वो न्यूज़, उसके बारे में. 2. What other items do you find in a newspaper besides news? और इसके अलावा भी हम लोग कौन से आइटम्स जो है वो न्यूज़पेपर में हम लोग को पढ़ने को मिलते हैं. जो अजूबे वगैरह होते हैं ना, कि गणपति ने दूध पिया पर्टिकुलर गांव में, एक पेड़ में गणेश जी ने दर्शन दिए, ऐसे भी न्यूज़ आते हैं, है क्या नहीं. ऐसे ही बता रही हूँ मैं तुम लोग को. अभी हम पहुँचे पेज नंबर 73 जिसमें दिया है क्विक क्योर फॉर ऑल अलाइन एलिमेंट्स. ओके, क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स. अभी ये है हेडलाइन ऑफ द न्यूज़. ओके, यानी किसी भी बीमारी से, यानी जो शारीरिक पीड़ा होती है ना उसको एलिमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, उससे क्विक क्योर पाइए, तुरंत आराम पाइए. ठीक है, ये न्यूज़ का हेडलाइन है. ठीक है, अभी क्या है ये न्यूज़ भाई, देखते हैं हम लोग. स्टाफ रिपोर्टर कवाथे, एक रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट दिया हुआ है. कवाथे जगह का नाम है. ठीक है. हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्लॉक एवरी आवर टू रेलवाड़ी, अ टाइनी सेटलमेंट नियर आंबेगांव. हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्लॉक एवरी आवर टू रेलवाड़ी. अभी हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है वो लोगों की जो गर्दी है वो बढ़ते जा रही है पर आवर टू रेलवाड़ी में, जो टाइनी सेटलमेंट नियर आंबेगांव, एक छोटा सा सेटलमेंट है आंबेगांव में, नियर आंबेगांव, आंबेगांव के नज़दीक. दे वेट इन लॉन्ग वाइंडिंग क्यूज इन दी हॉट सन टू गेट अ स्पेशल पाउडर फ्रॉम मिरी बाबा हु क्लेम्स दैट इट क्योर्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीजेस. अभी उन लोगों ने ऐसे लंबी के लंबी कतारें लगाई हुई है और एकदम कड़क धूप है, उसमें उन लोग खड़े हैं. क्या पाने के लिए खड़े हैं? स्पेशल पाउडर. किसने बनाया है ये स्पेशल पाउडर? तो वो बनाया है मिरी बाबा. और मिरी बाबा कहते हैं कि ये पाउडर लेने से तुम लोगों की सारी बीमारियां जो है तुम लोगों की बॉडी में, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो ठीक हो जाएगी. ओके, सो स्पेशल पाउडर फ्रॉम मिरी बाबा हु क्लेम्स, तो वो ऐसा कहते हैं दैट इट क्योर्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीजेस. हर बीमारी का एक ही इलाज है, मिरी बाबा का स्पेशल पाउडर. ओके, अकॉर्डिंग टू हिम ही हैज़ डेवलप्ड दिस पाउडर फ्रॉम अ स्पेशल हर्ब इन दी हिमालयास. तो मिरी बाबा कहते हैं कि ये जो स्पेशल पाउडर उन्होंने बनाया है उसके लिए उन्होंने कौन से हर्ब्स यूज़ किए हैं, जड़ी बूटी यूज़ की है, तो वो हिमालय की जड़ी बूटी है. अनविलिंग टू गिव द एग्जैक्ट नेम एंड source of the herb, he only says that it was revealed to him. तो वो हर्ब्स के नाम नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन ये जो पाउडर है वो उन्होंने ही बनाया है. ठीक है, दवाई जो है वो उन्होंने ही बनाई है. He offers it at ₹25 a packet. एक पैकेट 25 रुपये में वो दे रहे हैं. Each packet is specially blessed by him.
और उसके ऊपर उन्होंने अपना पॉजिटिविटी ऑरा भी डाला हुआ है. ओके. Some of his followers claim that they have seen him curing thousands of people with his powder. और जो उनके जो फॉलोवर्स होते हैं ना, जो उन्हें बहुत मानते हैं, तो उन लोगों ने कहा है कि उनके आंखों के सामने ही हजारों लोग ठीक होकर गए हुए हैं. इस पाउडर से उन्होंने हजारों लोगों को ठीक किया हुआ है. However, Dr. Karnik of Ambegaon Civil Hospital says that the number of patients in their hospital has in fact increased in the last few weeks. तो वहाँ पर ही एक डॉक्टर कर्निक जो है आम्बेगांव सिविल हॉस्पिटल में वो काम करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि द नंबर ऑफ पेशेंट्स विल इन देयर हॉस्पिटल हैज़ इन फैक्ट इंक्रीज्ड. तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस दवा का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर और लोग बीमार पड़ रहे हैं, और उसके बाद वो लोग जा रहे हैं अस्पताल में ट्रीटमेंट कराने के लिए. तो ये हमें कैसे पता चल रहा है? डॉक्टर कर्निक ने जो ये इंटरव्यू दिया हुआ है उससे पता चलता है. ठीक है, अभी ये पूरा न्यूज़ समझ में आ गया तुम लोगों को. फिर उसके बाद है 1. गेस द मीनिंग ऑफ फ्लॉक एंड फॉलोवर्स. 2. व्हाई इज देयर अ क्वेश्चन मार्क इन द हेडिंग. 3. Which part of the news is reliable? Which part may not be reliable? How do we learn that? कौन सी खबर सच्ची है, कौन सी खबर सच्ची नहीं है, तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे. 4. Will मीरी बाबा and his followers like the news? क्या उन्हें पसंद आएगा ये न्यूज़. What should you do when you fall ill? अगर आप बीमार पड़ोगे तो आप क्या करोगे भाई, ये भी अभी हम ही बताएंगे आपको, नहीं ना. आप तो हो ही स्मार्ट, है क्या नहीं. यस, आप मीरी बाबा के पास जाओगे कि डॉक्टर के पास जाओगे, बताना मुझे कमेंट करके. 6. Imagine how this news item helped people understand the truth that Miri Baba's powder cannot cure diseases. Write the story about it in short in your mother tongue. तो ये जो कहानी है मीरी बाबा के पाउडर के बारे में कि आप जरा अपने मदर टंग में शॉर्ट स्टोरी लिख दीजिएगा, ऐसे इन्होंने कहा हुआ है. ओके, तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लॉक एंड फॉलोवर्स का मीनिंग. ठीक है, फ्लॉक का मतलब होता है टू मूव और गो टुगेदर इन अ क्राउड. फॉलोवर्स, ये तो तुम लोग को पता ही है रे बाबा, मैं क्यों तुम लोग को बता रही हूँ. पीपल हु सपोर्ट और एडमायर समवन, तो उन्हें फॉलोवर्स कहते हैं. ओके. व्हाई इज देयर अ क्वेश्चन मार्क इन द हेडिंग. इंपॉर्टेंट है ना. द रिपोर्टर इज नॉट एट ऑल सर्टेन इफ द क्लेम ऑफ मीरी बाबा दैट हीज स्पेशल पाउडर क्योर्स ऑल एलिमेंट्स. तो उन्हें भी डाउट है कि भाई मीरी बाबा के पाउडर से ऐसे कोई ठीक हो सकता होगा क्या. डाउटफुली बात है ना, इसके लिए उन्होंने क्वेश्चन मांगा है. वेरी स्मार्ट. इज़ एक्चुअली ट्रू, तो ये बात सच्ची ही है, ऐसा पता भी नहीं है, ऐसे मान भी नहीं सकते हैं. कन्फ्यूजन. ओके, इसके लिए क्वेश्चन मार्क. इन फैक्ट ही इज़ वेरी डाउटफुल अबाउट इट, हैंस देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क इन द हेडिंग. उन्हें खुद को ही डाउट है, इसके लिए उन्होंने ही क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है. ओके. विच पार्ट ऑफ द न्यूज़ इज़ रिलायबल, विच पार्ट मे नॉट बी रिलायबल. How do we learn that? The last 4 lines of the news item are reliable, जो डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा था. The part where मीरी बाबा and his followers speak is not reliable. तो उनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने जो कहा हजारों लोगों को ठीक किया है मीरी बाबा ने. ओके, तो ये सही नहीं है. We learn that from the words special and blessed that are put a quotation marks and by the use of words like claim. Also the fact that Miri Baba is not willing to give the exact name and source of the herbs is suspicious. यानी कैसे, जो भी दवाइयाँ हैं उसके नाम उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए हुए हैं, उन्होंने सब सीक्रेट ही रखा हुआ है, और उन्होंने खाली इसे कहा है कि हिमालयन हर्ब्स यूज़ करके मैंने ये सारी दवाइयाँ बनाई हुई है. ओके. अभी what should you do when you fall ill? When we fall ill, we should visit our family doctor and take the medicines he prescribed. We should obey
वॉट एवर ही सेज, और वो जो भी बोलते हैं उसे मानना कंपलसरी है। ठीक है, अगर उन्होंने कहा है आपको कि आइसक्रीम मत खाओ तो आपको आइसक्रीम नहीं ही खानी है। अगर आपके फैमिली डॉक्टर ने कहा है आपको कि आपको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खानी है, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, तो वो नहीं ही खानी है। ठीक है, तो ही आप ठीक हो जाओगे। ओके, गुड। तरह से ये जो अपना लेसन हो गया है कंप्लीट, एंड आई होप आपको अच्छे से अभी समझ में आ गया है। अगर एग्जाम में भी न्यूज़ लिखने के लिए कहे तो आपको किस तरह से न्यूज़ लिखना है टॉपिक के ऊपर, तो आप अभी समझ गए होंगे। ठीक है, और भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे। ये जो इंग्लिश वर्कशॉप है मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग को जल्दी अपलोड कर देती हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं मुझे, इंग्लिश वर्क बुक भी आपको सॉल्व करके देती हूँ, लेकिन आप लोगों के व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो भाई क्या प्रॉब्लम है आप लोगों का मुझे समझ में नहीं आता। पिछले कुछ दिनों में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसके लिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, क्योंकि वोकल कॉर्ड में ही इन्फेक्शन हो गया था, तो आवाज़ ही बनती तो कहाँ से वीडियो बनाओ भाई। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग पूरा कवर अप कर लेते हैं। डोंट वरी, बी हैप्पी। अभी आप लोग आ गए हैं मेरे चैनल पे, तो आपको टॉपर बनाने से अभी कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलो दिन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।